क्या देश में आने वाला है बड़ा कोई तेल संकट? क्या सरकार लोगों से कह रही है कि घर से काम करें? और आखिर दिल्ली सरकार ने इतनी बड़ी मुहिम क्यों शुरू कर दी पेट्रोल डीजल बचाने के लिए? दोस्तों, दिल्ली सरकार का इतना बड़ा फैसला ट्रैफिक कम करने का प्लान नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे छिपे हुए हैं बड़े कई संकेत। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है और विदेश यात्रा पर रोक क्यों लगी। क्या भारत एनर्जी सेविंग मोड में जा रहा है? इसके पीछे का राज और इसका विश्लेषण हम करेंगे इस पूरी वीडियो में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुवार को करी और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या प्लान बनाया हुआ है इसके लिए। दिल्ली सरकार की कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि हफ्ते में 2 दिन सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया जाए और निजी कंपनियों को भी सलाह दी कि वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करें और अदालतों और यूनिवर्सिटियों को भी कहा गया है कि ऑनलाइन मोड पर अपना काम करें। और इसके बीच सबसे बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है कि दिल्ली के मंत्रियों और अधिकारियों के लिए विदेश यात्रा पर 1 साल तक रोक लगा दी है। डीजल और पेट्रोल बचाने के लिए दिल्ली सरकार एक अभियान मेरा भारत मेरा योगदान चलाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पेट्रोल बचाने के लिए है या फिर आने वाले समय के लिए तैयारी? आखिर सरकार को अचानक ईंधन बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? भारत भारत अपनी ज़रूरत का ईंधन का बहुत बड़ा हिस्सा विदेश से खरीदता है। अगर यानी दुनिया में युद्ध बढ़े और तेल पे रोक लगा दी और कीमतें बढ़ गईं, तो इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पे पड़ता है। और दुनिया की हालत पूरी तरह स्थिर भी नहीं है। पहले रूस यूक्रेन वार, फिर मिडिल ईस्ट में तनाव और अब तेल की सप्लाई पे भी रोक लग गई है। इन सब के बीच अगर तेल महंगा हो जाता है तो सरकार पहले से अपनी तैयारी करना चाहती है और रेखा गुप्ता ने ये फैसला लिया कि सरकारी दफ्तरों में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम किया जाए। ये सबसे बड़ा फैसला है। इसका असर दिल्ली के वातावरण और दिल्ली में ट्रैफिक कम होगा और इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा। लेकिन इसके दो पहलू हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो आईटी कंपनियां हैं उनको मिलेगा और बाकी जो छोटे व्यापारी जैसे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे वेंडर्स जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएंगे, उनका सबसे बड़ा असर उन पर पड़ेगा। इसलिए इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। वर्क फ्रॉम और विदेश यात्रा पर रोक क्यों लगी? ये फैसला सबसे ज़्यादा चर्चा में है। सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? सरकार एक अनुशासन लाना चाहती है कि लोगों को संदेश जाए कि लोग विदेश यात्रा कम करें और सरकार इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहती है। सरकार ने 1 साल तक रोक लगा दी है विदेश यात्रा पर अपने अधिकारियों और मंत्रियों के लिए। और अब जनता से अपील हो रही है कि कम खर्च करें और सरकार भी ये फैसला लिया कि हम भी कम खर्च करेंगे। ये एक आर्थिक अनुशासन लागू करने के लिए, संसाधन बचाने के लिए और इतने बड़े आर्थिक संकट में अगर भारत जाता है
तो हम अपना कैसे एनर्जी सेविंग करें और संसाधनों का यूज़ करें। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आने वाले दिनों में तेल महंगा होता है तो केंद्र सरकार भी ऐसा लागू कर सकती है और दूसरे राज्यों को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दे सकती है कि वो भी ये सब अपनाएं। और ऐसा लगता है कि भारत धीरे धीरे एनर्जी सेविंग मोड में जा रहा है। ये लेकिन सिर्फ एक सावधानी है कि आने वाले दिनों में अगर आर्थिक संकट आता है तो देश अपने आप को कैसे बचाए और देश की जनता को कैसे एनर्जी सेविंग करना सिखाया जाए। लेकिन सरकार का फोकस है कम ईंधन खर्च, कम ट्रैफिक और डिजिटल मोड और डिजिटल तरीके से काम करने का फैसला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये फैसला सिर्फ ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए है, या सरकार का ये फैसला किसी बड़े आर्थिक संकट की तैयारी करने के लिए है? आप कमेंट में बता सकते हैं। अपनी राय और कमेंट ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में उसका विश्लेषण करते हुए। जय हिंद।